वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आसानी से किया जा सकता है, आउटपुट ज्यादा हमें मिलेगा। इसमें बेसिक एपी की जो प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम सवाल उससे पूछे जाते हैं, जीबी से पूछे जाते हैं। तो इसको रिसर्च करके देख के अपने हॉट लिस्ट में इसको जरूर रखना। इसे हार्ड चैप्टर के ही क्राइटेरिया में अपन रखेंगे, लेकिन सवाल दो पूछे जा रहे हैं तो ये आपको जरूर करना है। ये सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे रैंकर्स पे कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल पे जुड़ जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है जेईई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये जो चैप्टर्स है आपके हॉट लिस्ट में होने चाहिए, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करो तो आपको ये पता हो भैया फिजिक्स से इन चैप्टर्स को जरूर करना है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कौन से टॉपिक्स को भी आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर में प्रिपेयर करना है, जो कि जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे गए। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया मैथ्स में कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आसानी से किया जा सकता है, आउटपुट ज्यादा हमें मिलेगा। और साथ ही साथ में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो उससे ज्यादा पूछे गए। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ थ्रू आउट जर्नी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ो आपको ये पता हो कि भैया ये इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, और साथ ही साथ में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। आइए एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए मैथ्स की बात करते हैं। भैया बाइनोमियल थ्योरम आपको जरूर पढ़ के जाना है। सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हालांकि ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया था, बट फिर भी जेईई ने पूछा है तो इसे आपको करके जाना है। ये जेईई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जनरल टर्म वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम भी कर लेते हो, उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई बार बहुत ही इजी सवाल आ जाता है, सिंपल आपको रूट सॉल्व करना होता है, या कई बार आपको न्यूटन मेथड पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और जनरली आपको नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंडिंग नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं। सीक्वेंस सीरीज में बेसिक एपी की जो प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम सवाल उससे पूछे जाते हैं, जीपी से पूछे जाते हैं। स्पेशल सीरीज हालांकि हटा दिया गया था सिलेबस से, बट फिर भी स्पेशल सीरीज से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लें। साथ ही साथ में इस बार एक क्वेश्चन है जीपी से, जो कि हटा दिया गया था, उससे भी सवाल पूछा गया था, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर जिसमें आप स्कोर कर पाओगे। अगर एक बार आपने वीडियो देख ली रैंकर्स पे, मैंने स्टैटिस्टिक्स एक वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, तो आप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ एकमात्र ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े ही आसानी से आप यहां से +4 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो आराम से 2 सवाल आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। बेसिक ऑफ मैट्रिसेस और उसके जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन है, ये आपको आना चाहिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रेमर्स रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ में डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक जो कि हटा दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, बट फिर भी उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एलसीडी की बात करें भैया, पूरा का पूरा एलसीडी आपको पढ़ना है, जरा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं। चाहे हम सॉल्विंग ऑफ लिमिट की बात करें तो चाहे आप एलएचएस आरएचएस इक्वेट करने वाला क्वेश्चन हो, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें आपको एक्सपेंशन की जरूरत पड़े, या फिर लॉपिटल रूल की जरूरत पड़े, हर वैरायटी के क्वेश्चंस लिमिट से पूछे जाते हैं, जो कि आप आसानी से कर ले जाओगे। डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी में जनरली अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कंपोजिट फंक्शंस वाले, ये भी मैंने रैंकर्स पे ही करा रखा, आप देख सकते हैं। कंपोजिट फंक्शंस का आपको कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर कितने पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल नहीं, ये चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। और सिंपल भी आपसे कई बार कॉन्टिन्यूटी, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 3 आपको ऐसे इक्वेशन fx = दिया रहता है, आपको सिंपली LHD RHD चेक करना होता है, या फिर आपको LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है। रिलेशन बड़ा ही फेवरेट जेईई का चला, एक क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे आसान क्वेश्चन उस पे बनता है आरएसटी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशंस को आप बोलते हैं आरएसटी वाला। और एक खतरनाक जो क्वेश्चन बनाता है वो है फाइंडिंग नंबर ऑफ रिलेशन, जिसमें आप पीएनसी का यूज करते हो। तो ये 2 टॉपिक्स बड़े ही फेवरेट चल रहे हैं और एक क्वेश्चन आना तय है।
इंडेफिनिट को उतना भी ये प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, लेकिन डेफिनिट जानने के लिए आपको इंडेफिनिट पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी। लेकिन डेफिनिट से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। क्वेश्चंस एकदम रैंडम पूछे जा रहे हैं, कहीं से भी कोई किंग रूल से, कोई कहीं किसी भी रूल से आपसे सवाल पूछा जाए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन पे भी आ रहे हैं सवाल, तो आप कंप्लीट डेफिनिट इंटीग्रेशन जरूर करके जाना। अब बात करते हैं भैया एरिया अंडर कर्व। इजी सा सवाल आएगा भैया, सर्कल स्ट्रेट लाइन काट दिया, आसान आसान सवाल लेगा, तो इसमें पढ़ना तो कुछ है नहीं, 1-2 पॉइंट होते बस आपको वही ध्यान रखना होता है, तो पूरा का पूरा ये करके जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आराम से 1-2 सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादा करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और या तो फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो कि होमोजीनियस में यूज होता है, वो वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। एक सवाल फिक्स है। वेक्टर बहुत ही आसान कर दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया है। सिर्फ बेसिक्स जो वेक्टर के हैं, वेक्टर के जो अलजेब्रा हैं, वो आपको सॉल्व करना है भैया। आराम से आप यहां से एक क्वेश्चन लेके जाओगे, इजी चैप्टर, इजी सब कुछ है। यहां जब हम 3D की बात करते थे, 2 पार्ट्स आते हैं, 3D लाइन और 3D प्लेन। प्लेन भैया हटा के आपके लिए बहुत ही राहत वाली बात है, जो कि यही बच्चों को कठिन करता था। ये तो आसान है, सिर्फ क्या पूछता है भैया, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, या फिर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में कुछ आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो ये भी आसान। यहां से भी आप आराम से 2 क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स थे मैथ्स में जो आपको करके ही जाने हैं, और ये सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे रैंकर्स पे कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि ये सारी वीडियोस में वन शॉट यहाँ पे वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका एक सिंगल सेकंड वेस्ट ना हो। 2 से 3 आवर्स की वीडियो रहेगी, सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ इसमें कवर्ड रहेंगे, और जो हॉट टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे कवर्ड रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो केटीजी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखने को मिल सकते हैं। ये सारे पीडीएफ को आप आराम से देख सकते हैं ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप एक बार इसको रिसर्च करके देख के अपने हॉट लिस्ट में इसको जरूर रखना है। देन इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें। मोल कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यार आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको फिजिकल करना है बेटा, तो ये आपको मजबूरी है करना। इसे हार्ड चैप्टर के ही क्राइटेरिया अपन रखेंगे, लेकिन सवाल 2-2 पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको जरूर करना है। और ये कुछ चैप्टर से इसमें जैसे एनवायरमेंटल पूरा का पूरा हटा दिया गया, पॉलीमर हटा दिया गया, इससे भी सवाल आसान आसान आते थे, बट ठीक है, अभी बायोमॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वहां से भी देखने को मिल सकता है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वाले टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन करो। वीडियो कैसे लगे बार कमेंट में जरूर बताना। अगर नए हो, 2025 की प्रिपरेशन करो, तो इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे टॉपिक, सारे वीडियोज कवर होने वाले हैं। फटाफट एक बार कमेंट में अपना नेम और अपना एम जरूर बताना।